हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे। अब तक हमने दोस्तों पर्सनाली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए हैं, जिसकी अब तक टोटल 4 वीडियो बन चुकी हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं 5.2 में। ये अपने पास गिवन है, क्या AP 11,8,5 और 2 का एक पद 150 है और है तो क्यों। अपने पास कारण पूछा है, तो दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी और डी की 8 में से 11 घटाएंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने को ये पता नहीं ए की वैल्यू है या ए एन की वैल्यू है। देखो दोस्तों, जिसके एन वा या टी एच लग जाए वो एन की वैल्यू होती है हमेशा, और अपने पास ये टर्म लिखा जाए तो वो किसकी वैल्यू होगी, वो ए एन की वैल्यू होगी। लेकिन तो सबसे पहले इसकी में ए की वैल्यू ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है 11, तो डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 8, A1 की वैल्यू यहाँ से 11 है, तो D की वैल्यू अपने पास निकल के आई है -3। तो D बराबर अपने पास -3। ऐसे ही अपने पास AN की वैल्यू है ये, लेकिन माना AP का nth पद टर्म अपने पास यहाँ है 150 है, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। तो अपने पास AN इज इक्वल टू हो गया -150। तो अपने पास AN के लिए फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D। AN की वैल्यू अपने पास यहाँ से 150 इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ से अपने पास 11 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू अपने पास -3। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 150 और ये इधर साइड में आएगा अपने पास, तो -11 इक्वल टू यहाँ से -3n के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो -3n, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब दोस्तों इसके पास भी n नहीं है, ये अपने पास लेफ़्ट साइड में आ जाएगा -3। यहाँ पे बचे अपने पास -3n। 150, 11 और 3 कितने हो गए, 161, 164, 164, वो भी माइनस के, यहाँ से अपने पास हो गए -3n। अब दोस्तों ये माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में आएगा, तो n इज इक्वल टू अपने पास आ गया इसके डिवाइड में 164 डिवाइड बाई 3। अब दोस्तों इसमें 3 का भाग देना अपने पास, तो कुछ पॉइंटों में आएगा। 3 का भाग दिया, इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास पहले बार 5 टाइम 15, यहाँ से बचा 1, फिर 4, फिर 3 का भाग देंगे 4 बार 12 है, यहाँ से बचे अपने पास 2, 0 पॉइंट लगाया 18, 6 टाइम, फिर 0, फिर 20 20 चलते रहेंगे तो 666 आएगा। तो अपने पास वैल्यू है एन की 54.66, और ये चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों अपने पास एक कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, एक पूर्णांक संख्या नहीं आई है, तो ये अपने पास एपी की सीरीज नहीं होगी। तो थ्योरी के रूप में लिखेंगे यहाँ से, यहाँ n एक पूर्णांक, यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 इस एपी का पद, जिसे टर्म बोलते हैं पद,
नहीं। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7, इसमें दे रखा अपने पास उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब दोस्तों जो भी काम कुछ करेंगे वो 31वां पद के लिए करेंगे, क्योंकि अपने पास ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना अपने को, तो इसके लिए अपने को दो वैल्यू दे रखी है। 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ से अपने पास जिसके पीछे वहाँ लगाओ दोस्तों या TH लगाओ वो n की वैल्यू होती है, और जिसके आगे टर्म लिखा हो तो वो किसकी वैल्यू होगी, an की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 16 है और an की वैल्यू है 73। तो पहले इन दोनों से सोल्व करके और a और d की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। यहाँ से अपने पास a31 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से अपने पास an का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से वैल्यू अपने पास 11वां लिखा तो ये अपने पास n इजिकल टू अपने पास 11 और an की वैल्यू अपने पास a11 की वैल्यू है 38। ऐसे ही यहाँ पे अपने पास n बराबर 16 और a16 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 73। अब दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। an इजिकल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में है d। अब दोस्तों an यहाँ से an की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 11, तो a11 इजिकल टू a प्लस 11-1 मल्टीप्लाई में d। a11 की वैल्यू कितनी है 38, तो 38 इजिकल टू a प्लस 11-1 10 और d मल्टीप्लाई में साथ में। ऐसे यहाँ से अपने पास an के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। an इजिकल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो a 16 के लिए n की वैल्यू अपने पास 16 इजिकल टू a प्लस 16-1 मल्टीप्लाई में d। a16 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 73 इजिकल टू a प्लस 16-1 15 और ये d। अब अपने पास दोस्तों दो वैल्यू आ चुकी हैं यहाँ से। अब दोनों में से कोई भी एक यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से a बराबर वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास यहाँ आ गए 73 और माइनस के 15d इक्वल टू यहाँ से अपने पास a। तो a की वैल्यू अपने पास 73 माइनस के 15d, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 38 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से अपने पास 73 माइनस के 15d प्लस 10d। अब 38 और ये अपने पास लेफ़्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 73 माइनस के 15d और प्लस के 10d बचेंगे अपने पास इक्वल टू में माइनस के 5d। अब 38 में से माइनस के 73 यहाँ से घटाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी माइनस की, तो यहाँ से 5 और 3 35 माइनस के और यहाँ पे माइनस के 5 और d। ये दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल अपने पास, तो d इक्वल टू अपने पास 5 इसके डिवाइड में आएगा, तो d इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5, तो d इक्वल टू अपने पास आ गया, ये कट रहा 5 की टेबल से तो 7 टाइम, तो d की वैल्यू अपने पास आई है 7। अब दोस्तों d की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर इसमें पुट कर सकते हैं। d की वैल्यू निकलेगी, इसी में पुट कर लेते हैं। d अपने पास आया यहाँ से 73 माइनस के 15 और d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 7 इक्वल टू a। अब इसे सॉल्व करेंगे। 73 माइनस के
15 को 7 के साथ गुणा करेंगे तो 105, 15 7 105 इक्वल टू ए। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 32 माइनस के इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू अपने पास आई है माइनस के 32 और डी की वैल्यू अपने पास आई है 7। अब क्वेश्चन में बोल रखा था अपने को उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 31वें के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। A31 के लिए डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, ए प्लस इसमें से एक कम करेंगी 30 लिखेंगी और साथ में लिख देंगी डी। अब 31 के लिए अपने को वैल्यू निकालनी है तो 31 इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास यहाँ से माइनस के 32 प्लस 30 और डी की वैल्यू अपने पास 7, माइनस के 32 प्लस 7 21 और 0 210 A31 इक्वल टू 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो अपने पास बचेंगे 8, यहाँ से अपने पास बचा 7 और कैरी में चला गया 1, 178 और वो प्लस के। तो अपने पास A31 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 178। ये अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।